Well, there is no denying a fact that at least as far as the battle for Madhya Pradesh is concerned, women are coming to play a very, very key role. And in fact, at this point of time, the story of women empowerment really comes in from Krishna Rawat because she's the first Mahila Gram Panchayat. Remember, this is one state which has up to 50%, in fact, more than that. And it was one of the first states to do so, reservation for women. And we are talking about a women reservation bill for that matter. तो जी सबसे पहले आपको क्यों लगा कि आपको ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ना चाहिए? पहली बात तो आज तक कोई महिला है मतलब सरपंची में कोई खड़ी भी नहीं हुई है, तो सोचा क्यों ना मतलब मैं खड़ी हूँ। और इस मतलब जो भैया हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए, उन्होंने मतलब मेरे को खड़ा करने की सोचा। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, शुरू में तो लगा होगा। शुरू में मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि मैं कैसे करूंगी, पर सब हो गया। तो आप इसके अलावा क्या करती थी पहले, मतलब घर में थी, घर का काम करती थी? घर में काम करती थी। अभी मेरी 2 साल पहले ही शादी हुई है, तो हाउस वाइफ थी। तो ये आप जब ग्राम पंचायत बनी तब आपकी शादी हो चुकी थी कि शादी होने वाली थी? शादी हो चुकी थी। हाँ, हो चुकी थी। अच्छा, तो बेसिकली ससुराल से आपको सपोर्ट मिला? हाँ, इस काम को लेके। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, जब आपका काम तो यही होगा ना लोगों का प्रॉब्लम सुलझाना, हाँ, तो उसमें लड़के भी आते होंगे, जेंट्स भी आते होंगे, वो लोग ये नहीं सोचते कि महिला के पास हम क्यों जाएं प्रॉब्लम सॉल्व करने? एक तो सबको बैठा के ये सब डिसीजन लिया है कि महिला को खड़ी किया जाए, मतलब क्यों ना अपनी मतलब अपने घर में से ही किसी को मतलब सरपंची में खड़ा करे, तो उनको ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब इश्यू नहीं है कि इसको बताना है कि नहीं बताना है। सब अपना खुल के प्रॉब्लम बताते हैं और सब बैठ के उसको सॉल्व करते हैं। तो लड़के आते हैं अपना प्रॉब्लम लेके आपके पास? बिल्कुल आते हैं। सुनते हैं आपकी बात? सुनते हैं। ये नहीं कहते महिला की बात? सब लोग बैठ के चर्चा करते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल भी करते हैं जो भी परेशानी है। अच्छा, इस समय अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, सबने बहुत बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। किसी ने कहा है कि बैंक के खाते में हम पैसा सीधा डालेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे, उसके लिए सब्सिडी देंगे, और एक वुमन महिला आरक्षण बिल की भी बात होती है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी मौसम है कि चुनाव के समय ही महिलाओं को याद किया जाता है लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं, या आपको लगता है ये अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है? ये बहुत अच्छी बात है ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो ये इस पे एम्फेसिस डालना चाह रही है कि महिलाएं आगे बढ़े, उनका सशक्तिकरण हो और उनका पूर्ण तरीके से विकास हो। तो लेकिन इस चुनाव के टाइम पे सिलेंडर सस्ता करना, खाते में पैसा डालना, आपको लगता है ये अच्छी बात है कि सिर्फ चुनाव के चलते किया गया है? मेरे हिसाब से यहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ प्रलोभन देना है। कुछ अगर करना ही है महिलाओं के लिए कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं रहा है, कर रहे हैं। लेकिन ये तो अब ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं 400 में सिलेंडर, कमलनाथ बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपये महीने देंगे, मतलब ये तो कुल मिला के प्रलोभन टाइप का दे रहे हैं। तो आप इस प्रलोभन के झांसे में आते हो कि अपना दिमाग में जो आता है वही मैं करूंगी, वही वोट दूंगी? नहीं, जो मुझे लगेगा मैं उसको वोट दूंगी। लोग ये भी कहते हैं कि जो परिवार में जो जेंट्स है वो बताते कि कहाँ पे आपको वोट देना है, ऐसा नहीं है ना? आप लोग अपना मत देते? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, जिसकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ वोट तो आप बताते हो मैं किसको वोट देने जा रही हूँ? जी मैडम, ये मेरा अधिकार है, मैं अपनी इच्छा से। आप लोग भी अपने मन से वोट देते हो कि आपको जहाँ बोला जाता है वहाँ वोट देते हो?